नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ उर्मी जुवेकर जी है जो फिल्म्स में स्क्रिप्ट राइटिंग और कंसल्टेंसी करती है। वेब सीरीज़ के लिए भी काफ़ी जाना माना नाम है उनका। तो आज हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जो हमारे ऑफिस से है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स किए हम लोगों ने, तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है 8-10 साल में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उर्मी जी, 8-10 साल से हम लोग कर रहे हैं, मैं हमारी ऑफिस आपके लिए इन्वेस्टमेंट, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे ऑफिस के साथ में क्या रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है, मतलब ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस इस तरह से रहा है कि हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि डिसिप्लिन आ गया है। ओके। जो मेरा खुद का एटीट्यूड है वो भी क्योंकि मैं आपके साथ इतने दिन से काम कर रही हूँ, तो एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मेरे में पहले पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में एक डर था। और जब भी इंसान में डर होता है तो वो कुछ भी करता है, और कभी-कभी गलत डिसीजंस भी ले और सकता है। ज़्यादातर करता है वो दिखता ही नहीं। तो हाँ। मेरा पहले ऐसा रवैया था, पर पिछले 8-9 साल में मैंने देखा है, मैं धीरे-धीरे अभी, हालांकि मुझे इन्वेस्टमेंट का कुछ समझना नहीं है, लेकिन मेरे में फाइनेंशियल समझ आ गई है कि किस तरह से मेरे पैसे खर्च होते हैं, कि कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, तो एक पूरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे में आ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि काम करके शायद आज आपको पता रहेगा कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है, कहाँ पे हुई है, और उसमें महीने के या साल के कितने पैसे आते हैं, कितना खर्च कर सकते हो, वो एक टोटल वो कॉन्फिडेंस आ गया है। कॉन्फिडेंस है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है कि आज नहीं तो हर दिन चीज़ें बदल रही है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, ये इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना कि मुझे क्या चाहिए वो सेकेंडरी बात है। कहाँ खड़ी हो, आपको फिर आगे कितना जाना है या क्या करना है, उससे बहुत ठीक है। हालांकि आपको रिफर किया था आपके सिस्टर ने जी, लेकिन जब पहली बार मिले हम लोग एंड इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, तो उसके पहले थोड़ा डर था मन में कि कैसे होगा, क्या होगा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मतलब वो ट्रस्ट तो था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये काम, जो काम आपको आता नहीं है, उसमें आपको ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपके डिसीजन को काउंटर करने की मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो बहन ने जब बोला तो मैंने एक तो शुरुआत 100% ट्रस्ट से की, पर वो माइंड में सिर्फ ट्रस्ट था कि अभी मुझे ट्रस्ट करना है, कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछने, देखते हैं। पर अभी आई एम वेरी बोथ इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली मुझे लगता है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आपने अगर मुझे कुछ एडवाइस दिया तो मैं उस पर सेकंड गेसिंग नहीं करूँगी। मैं जो इतने 8-10 साल से जानता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जब आप खर्चा करना चाहती थी ना, तो हमेशा आपको डर था, अरे कैन आई अफोर्ड दिस, आपका हमेशा क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी मैं मानता हूँ शायद वो क्वेश्चन शायद नहीं आता, बिकॉज यू नो हाउ मच यू कैन अफोर्ड। वही एक वो डर दिल से निकल गया ना। तो मुझे हमेशा ये डर होता था कि हम लोग जॉब नहीं करते, हम फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आगे का क्या, मैं कितने साल जीऊंगी, फिर मुझे कैसे पैसे खर्च करने हैं या सब पकड़ के रखने हैं, कि अभी मुझे पता है कि मैं इसमें बिना टेंशन के जी सकती हूँ, फिर इसके आगे खर्च करने हैं तो मैं आपके पास आऊंगी और पूछूंगी कि खर्च करूँ के। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स है आपके इंडस्ट्री में, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हो कि क्या होना चाहिए, उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक तो आना चाहिए, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से, बिकॉज यंगस्टर्स में जब देखता हो ना, वो जितना कमाते हैं उससे शायद कभी कभी ज़्यादा खर्चा करते हो, आगे की सोचते नहीं। मैं जब बात करता हूँ बोलते हैं भूषण में वो और 20 साल के बाद आगे किसने देखा है, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू यंगस्टर्स रिगार्डिंग फाइनेंस एंड सेविंग्स? आई थिंक आफ्टर लिविंग सच अ लॉन्ग लाइफ, मुझे लगता है कि जितना आप जल्दी शुरू कर सकते हो उतना करो, और करो ही। आपने शायद मुझे वो फॉर्मूला दिया था ना कि इतने तो सेव कर लो, क्योंकि और दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आज आपके पास काम है तो कल होगा कि नहीं, क्योंकि पूरा अभी इकोनॉमी इज ग्लोबली कनेक्टेड। इट वाज नॉट कि आपकी जॉब है, आपके लाइन में तो और एआई की वजह से बहुत चेंजेस आ रहे हैं,
एआई नहीं, पर सिर्फ एआई नहीं, सारे जॉब्स इम्पर्मानेंट हैं, इम्पर्मानेंट सारे जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट तो पे है। you तो have अगर आप to- सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप जॉब में भी हो, जॉब में भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, नहीं correct, नहीं है, है। तो फिर आपको आज अच्छा है लेकिन कल अगर अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास कोई भी सेविंग सपोर्ट सेविंग नहीं करना रहेगा। पड़ेगा। सिर्फ मतलब सारे यंगस्टर्स को मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पे अटेंशन, एंड थिंक ऑफ द फ्यूचर, थिंक ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि वो तो फ्यूचर तो आने वाला ही आने है। वाला है। ऐसा नहीं है कि वो 20 साल के नहीं बाद, आने और 20 साल बहुत जल्दी निकल जाते निकल हैं। जाते पता ही नहीं चलता कब निकल गए, जिंदगी कब निकल गई पता नहीं कोविड चलता। के बाद के 5 साल निकल गए, पता 5 नहीं साल चलता, निकल ऐसे लगता है गए। कोविड कल की बात है। करेक्ट करेक्ट। तो ग्लोबली हर बिजनेस कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। आपकी तबीयत सबसे बड़ी बात है। कभी आपको फोर्स्ड ब्रेक लेना पड़ता है तबीयत आपके की बारे में वजह ये से। मैं मुझे अच्छा लगता है कि आपके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी है, जो मैं सबको बोलता हूँ। लोगों को ये लगता है कि मेडिकल की इंश्योरेंस में वो 30-40 हज़ार मेरे मुझे हर साल जाते हैं, मेरा क्या फ़ायदा। लेकिन वो एक पीस ऑफ माइंड है। अगर कल को उठ के 30 लाख भी बिल आता है, मेडिक्लेम पॉलिसी कैन टेक केयर ऑफ इट। तो वो एक आपकी सबसे अच्छी बात है। वो हालांकि हम लोग मिलने के पहले ही आपकी वो पॉलिसी थी। हाँ, तो वो एक हाँ। वो एक आप सबको एडवाइस कर सकते कि मेडिक्लेम एक पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। हाँ, जितना, बिकॉज आज आपके पास ना तो फैमिली के सपोर्ट होते हैं, ना विदेश की तरह हमारे पास कोई सोशल social सिक्योरिटी security है, नहीं है। correct, correct। तो आपको तो अपना खुद का- देखना पड़ेगा। खुद तो का प्रोविजन करना ही खुद पड़ेगा। का प्रोविजन के बिना ऑप्शन नहीं Option नहीं, option नहीं। मेडिकल Emergency। सिचुएशन किसी को भी आ सकती हो, जरूरी नहीं है। इट इज एक्सपेंसिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, गेटिंग डे आज- बाय डे वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव। वी डोंट हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, hospitals, yeah. कंफर्म्ड Private हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है। नहीं है। तो कहाँ से कहाँ से? करेंगे? हमको ही करना पड़ेगा। तो अर्लियर यू स्टार्ट डूइंग इट, नो बेटर इट इज। मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे पास, मैंने पहले इन्वेस्ट किया था लेकिन वो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं था। पता नहीं था कि किससे क्या कहाँ होने क्या, वाला है। और हम लोग काफी वो मुझे busy पता है भी फर्स्ट थे। टाइम जब मिले थे तो पूरे एक एक्सेल शीट बना के आप आए थे और आपको पता नहीं था किसने किया, क्या किया, इसका रिटर्न आता है नहीं आता है, कभी मैच्योर होने वाला है। तो एक Correct। हम लोग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जैसे होना बहुत बैंक में जरूरी मैंने किया किया था, था। जो हमने फिर बाद में इट वाज नॉट यूजफुल। दो निकाल सो वो एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग अभी मुझे लगता है मेरे पास। थैंक यू मैडम, एंड आई Thank you। विश यू कि फ्यूचर में भी, मुझे नहीं लगता कि जो हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट सब हुई है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आप वो डरिए मत, बड़ा खर्चा जब भी आपको वेकेशन में जाना होता है आप मुझे पहले पूछते हैं, अरे भूषण कैन आई अफोर्ड टू गो टू लंदन? तो आप अफोर्ड एब्सोल्युटली कर सकते हैं। वी हैव टेकन केयर ऑफ इट एंड विश यू हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। हालांकि आप Thank you। रिटायर्ड नहीं हो, आप भी आप काम कर रहे हो, बट रिटायर्ड इन द सेंस, वो slowing down. It is a phase of It is a slowing phase. down, and I'm doing other things Other which things are also. not about the money. Very important, yeah. So, पर वो चांस मिलता है अगर मिलता है। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है है, तो you can आपको think of something हाँ, new कुछ और करने का, करने बिना का। पैसे के काम करने का आप Yeah, सोच सोच सकते हैं, सकते हैं। जो Thank you. जिंदगी को बेटर बनाता Okay. है। थैंक यू Thank you. भूषण जी, Thank you. थैंक यू। All the best.